उत्तर प्रदेश टीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें भी पूछ ली जाती हैं। ऐसी सभी खबरों को मैंने यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया है जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए एक नज़र में इसे फटाफट देख लेते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में हाल ही में मार्च 2017 में 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। यहाँ लिखा है 17वीं विधानसभा इस समय है, उसके लिए चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल 404 सीटें हैं, ठीक है। 17वीं विधानसभा की कुल 404 सीटों में से 403 सीटों पर चुनाव हुए। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल को अधिकार है कि वो आंग्ल इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करे। तो जिस आंग्ल इंडियन समुदाय के सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है उसका निर्वाचन नहीं होता, वो मनोनीत किया जाता है। इसलिए 403 सीटों पर ही चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 404 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यहाँ लिखा है एससी के लिए, एसटी के लिए, याद रहेगा। 84 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। 17वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 61.04% मतदान हुआ। कितना मतदान हुआ? 61.04% मतदान हुआ। इस मतदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए को 41.4% मतों के साथ 325 सीटों पर विजय हासिल हुई। यानी 325 सीटें प्राप्त हुई। किसको? एनडीए को। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल कौन सा है? भाजपा। 325 सीटों में से अकेले भाजपा को 312 सीटें प्राप्त हुई, ठीक है। 19 मार्च 2017 को राज्यपाल राम नाईक ने श्री योगी आदित्यनाथ जी को विधिवत 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। श्री योगी आदित्यनाथ जी 21वें मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इनका मूल नाम है अजय सिंह विष्ट। ये कहाँ के निवासी हैं? ये आप खुद कमेंट करिए। मूल रूप से भारत के किस राज्य के निवासी हैं? कमेंट करके बताइए। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष या विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी, ये पूछा जा सकता है। नेता विपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी। नेक्स्ट, सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने वाले विधायक कौन से हैं? सर्वाधिक मतों से जीत साहिबाबाद सीट से सुनील कुमार शर्मा ने दर्ज की। ये भाजपा के हैं, सुनील कुमार शर्मा। कहां से जीत दर्ज की? साहिबाबाद सीट से। सर्वाधिक मतों के अंतर से जीते हैं ये, ठीक है। अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री म्यांमार दौरे पर गए थे। पहली उनकी विदेश यात्रा थी म्यांमार का दौरा। नेक्स्ट, राजीव कुमार राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए। राजीव कुमार राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए। नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे सफाई अभियान जागरूकता के लिए या साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे जागृति यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा बिजनौर से बलिया तक, कहां से कहां तक? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है एक बिजनौर और उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया ही है। तो बिजनौर से बलिया तक गंगा किनारे 25 शहरों से होते हुए, बहुत से छोटे बड़े शहर होते हैं, 25 शहरों से होते हुए 1025 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये जो यात्रा है। नेक्स्ट, प्रदेश के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। मतलब शनिवार को बच्चे बैग नहीं ले जाएंगे, कुछ रचनात्मक कार्यक्रम करवाए जाएंगे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में। हालांकि वो रचनात्मक कार्यक्रम पठन पाठन से ही संबंधित होंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस घोषित किया गया है या मनाने का निर्णय लिया गया है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, ठीक। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में जन सहयोग मांगने हेतु लोगों से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के संबंध में जन सहयोग मांगने हेतु मुखबिर योजना प्रारंभ की। मुखबिर योजना मतलब अगर आपको पता चले कि कोई ऐसा काम कर रहा है कन्या भ्रूण हत्या का, तो आप सरकार के हेल्पलाइन पर फोन करके बता सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन भी जारी किया है। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए प्रदेश में वातानुकूलित 50 पिंक बसेस प्रारंभ करने की घोषणा की गई, ठीक है। कितनी?
50 पिंक बसें। इन बसों का नाम महिलाओं के लिए जो स्पेशली चलाई जाएंगी वातानुकूलित एसी बसें हैं, नाम है पिंक बसें। नेक्स्ट मुगल सराय, जो कि बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन भी है और नगर पालिका भी है, तो मुगल सराय को उसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल नगर रख दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जेवर गांव में, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, हवाई अड्डे स्थापित करने का निर्णय केंद्र सरकार लेती है। केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जेवर गांव में नए अंतरराष्ट्रीय अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दी, नए एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कहां पे? ग्रेटर नोएडा के जेवर गांव में। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यूपी स्पेशल आप पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की करंट खबरें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली बैठक में, उत्तर प्रदेश सरकार जो नई गठित हुई उसने अपनी पहली बैठक में 86.68 लाख, मोटा मोटा 86 लाख लघु और सीमांत किसानों, ठीक है, 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 31 मार्च 2016 तक के 1 लाख रुपए तक के फसली ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया। कैसे ऋण है ये? फसली ऋण, यानी फसल लगाने के लिए जो ऋण लिए गए थे। कब तक के ऋण है? 31 मार्च 2016 तक जिन किसानों द्वारा 1 लाख रुपए तक का ऋण लिया गया था उसे माफ किया गया। कितने किसानों के ऋण माफ हुए? 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के ऋण माफ हुए। 1 लाख रुपए तक की फसली ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया। इससे सरकार पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बढ़ेगा। कितना? 36,000 करोड़। इससे सरकार पर दिखाई दे रहा होगा आपको, 36,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बढ़ेगा। देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या के आगमन की दृष्टि से 2016 में उत्तर तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा। घरेलू पर्यटक मतलब क्या होता है? यानी जैसे उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में घूमने चले जाएं, महाराष्ट्र के लोग उड़ीसा में घूमने चले जाएं, है ना। तो घरेलू पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से, तो देश में घरेलू पर्यटकों की आगमन की संख्या की दृष्टि से 2016 में तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में, इन 4 जिलों में 4 नए आईटी पार्क खोलने की घोषणा की है। हालांकि 4 आईटी पार्क पहले से ही स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश में 4 आईटी पार्क पहले से ही स्थापित हैं। कहाँ कहाँ स्थापित हैं? कमेंट करके नाम बताइए। उसके अलावा उन 4 आईटी पार्कों के अलावा हाल ही में सरकार ने मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में 4 नए आईटी पार्क खोलने की घोषणा की। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ऐसे 3 पुरस्कारों के नाम लूंगा जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाते हैं और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए गए 3 पुरस्कार इस प्रकार हैं। भारत भारती सम्मान, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, खासकर भारत भारती सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। भारत भारती सम्मान डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी गौरव सम्मान शेरजंग गर्ग, लोहिया साहित्य सम्मान असगर वजाहत। ऊपर के जो तीनों सम्मान हैं वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाते हैं। और नीचे का जो चौथा सम्मान है मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा नहीं दिया जाता है बल्कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया? निदा फाजली को मरणोपरांत दिया गया, है ना। हाल ही में उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे निदा फाजली, उनका एक शेर प्रधानमंत्री ने संसद में भी पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। मुझे गिराकर आगे बढ़ सको तो बढ़ो। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जो खबरें हैं वो इसमें मैंने अधिक से अधिक शामिल कर ली है। रवि प्रकाश जी ने उत्तर प्रदेश का बजट अलग से बताया था, उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो एक बार उससे जाके स्पेशली देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का बजट है उसमें, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश के बजट को शामिल नहीं किया, बाकी बातें मैंने यहाँ पे शामिल कर दी। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो और भी जैसे व्यक्तित्व, चर्चित स्थल, है ना, ऑपरेशन अभियान योजना, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बातें होंगी वो संबंधित शीर्षक में आप पढ़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के बाकी स्थल आप स्थल वाले अध्ययन पढ़ लेंगे। तो रोज जब 1-2 वीडियो करंट के अवेलेबल कराना है तो आराम से 20-22 आते आते आप बस इसको रोज 10 मिनट देख लिया करिए, ऑनलाइन ही देख लिया करिए, याद हो जाता है। ऑनलाइन देखने में जो मजा है वो मजा लिख के याद करने में नहीं होता है। ऑनलाइन एक बार पूरा का पूरा देख लिया करिए,
याद हो जाता है, और संभव हो तो 2 बार देख लिया करिए। ऑनलाइन देखने से पढ़ने से, खासकर इसमें जब करंट का मौसम है, करंट पढ़ना है तो ऑनलाइन देखेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। ठीक है, करंट इसी तरह से उम्मीद है कि 2022 तक आते आते बहुत बढ़िया कवर हो जाएगा। हाँ, मैंने जनवरी से 2017 तक नाम से एक अलग प्ले लिस्ट बनाई है। जनवरी 2017 से अब तक प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो एक प्ले लिस्ट मिलेगा जनवरी 2017 से अब तक। उसमें आपको करंट के जितने भी वीडियो मैं अवेलेबल करा रहा हूँ उसमें ऐड करता जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप उन सभी को देख रहे होंगे। नमस्कार।